नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नादौन के 2 महिला मंडलों अमलेड़ व भमड़ा को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये दोनों महिला मंडल 2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इसकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 से 4 जून तक कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। हालांकि इस प्रवास पर शिमला से निकलने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर 3 बड़े फैसलों को लेकर संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादले किसी भी सूरत नहीं किए जाएंगे। शिक्षक तबादलों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विकट परिस्थितियों में यानी कोई शिकायत के आधार पर किसी शिक्षक को हटाना पड़ता है या पदोन्नति के बाद किसी शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता है या इमरजेंसी आपात स्थिति में किसी शिक्षक को दूसरी जगह भेजना पड़ता है, ऐसे मामलों की फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में आएंगी। अन्यथा शिक्षक तबादलों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। दूसरा बड़ा आदेश मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को लेकर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में महंगी बिजली मिल रही है और बार बार इस तरह के आदेश बिजली बोर्ड को दिए जा रहे हैं कि आखिर क्यों खुद बिजली की पैदावार करने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली क्यों मिल रही है। इसके चलते अब बिजली बोर्ड की लंबी एक्सरसाइज के बाद यह पता चला कि राज्य में 1 लाख डेड मीटर है, यानी कि मीटर तो डेड है लेकिन बिजली की कंजम्पशन हो रही है। इसके चलते इन 1 लाख डेड मीटर पर बड़े स्तर पर कार्रवाई करने के बिजली बोर्ड को आदेश पारित किए हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट सरकारी विभागों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, चाहे वो तमाम तरह के, चाहे वो वहां पर लंच दिया जाने वाला हो या जो सरकारी बैठकें होती हैं उन बैठकों में जो चाय पान किया जाने वाला हो या फिर सरकारी व्हीकल्स का प्रयोग किया हो। ये उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि इसे लेकर एक डायरेक्शन जारी कर दी जाए कि फजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में कड़क फैसले लेने के लिए अब सरकार ने फिर इंडिकेशन दी है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। क्योंकि जिस ट्रेजरी के संकट से प्रदेश गुजर रहा है, आज हालांकि वेतन का दिन था, पिछले कल रविवार था, इसके चलते 2 जून को वेतन दिया जाना था, इसे लेकर सभी प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन आज उनके लिए अच्छी खबर प्रदेश के तमाम पेंशनर और कर्मचारियों के लिए ये रही कि आज उनका वेतन और पेंशन आ गया। हालांकि डीए की भी तमाम कर्मचारी पेंशनर्स को आस थी कि उन्हें 3% डीए बढ़कर मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान परिस्थितियां उसमें डीए के लिए कर्मचारी पेंशनर्स को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रेजरी में कल 800 करोड़ रुपया आ जाएगा। राज्य सरकार ने 800 करोड़ का ऋण लेने के लिए आवेदन किया था और कल ये ट्रेजरी में आ जाएगा। और ये खबर आप तक लाने का सीधा उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को वेतन और पेंशन मिल चुकी है और वेतन पेंशन मिलने के बाद ये जो 800 करोड़ राज्य की ट्रेजरी में आया है, ये जाहिर तौर पर ये मेडिकल बिलों पर इशू होगा या जितने भी राज्य के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके टोकन आ चुके थे 31 मार्च को उनकी पेमेंट रिलीज की जाएगी, या जो फंसा हुआ पैसा जो अदायगी होनी है वह पेमेंट रिलीज हो सकती है। इसे लेकर स्पष्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार एक साल में 3200 करोड़ लोन ले सकती है और पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक राज्य सरकार 6200 करोड़ लोन ले सकती है। और बाकी जो अगले वित्तीय वर्ष आएगा, जो अगले 3 महीने अगले साल के आएंगे, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, उस समय अवधि में सरकार 1000 करोड़ लोन और ले सकती है। हालांकि सरकार 2200 करोड़ पहले ले चुकी है, 800 करोड़ कल ट्रेजरी में आ जाएगा। जो 3200 करोड़ राज्य सरकार जिसके लिए पूरी तरह से अधिकृत है, उसमें 3000 करोड़ यानी शुरुआत में ही अभी
जून का महीना शुरू हुआ, ये लोन सरकार ले चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार को करीब 20,000 करोड़, अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ टैक्स और नॉन टैक्स से कुल स्टेट को आता है। 22,000 करोड़ के आसपास सरकार को केंद्र से आता है, जिसमें तमाम सेंट्रल से टैक्सेस हैं या दूसरी जितनी भी योजनाएं। ये करीब 4200 करोड़ के आसपास का फंड है जो राज्य सरकार का आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट 5800 करोड़ का जारी किया है। इसके चलते अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए, यानी कि राज्य का अपना अगर यहाँ पर 20,000 करोड़ इंक्लूड किया जाएगा, सेंटर से मिलने वाला 22,000 करोड़ इंक्लूड कर लिया जाए, या जो दूसरी सरकार से सहायताएं मिलनी है, जितनी भी सहायताएं मिलती हैं उसे शामिल कर लिया जाए, उसके बाद भी 8 से 10,000 करोड़ ऐसा फंड होगा जो कि सरकार के लिए कम पड़ जाएगा। यही वजह है कि ट्रेजरी के जो हिचकोले लग रहे हैं, ये धीरे धीरे लायबिलिटी बढ़ रही है। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया है, पहले पिछली लायबिलिटी को क्लियर किया जाएगा, फिर नई स्कीम्स को पैसा दिया जाएगा, नई पेमेंट की अदायगी की जाएगी। लेकिन कल जब सरकार की ट्रेजरी में पैसा आ जाएगा तो कल से ट्रेजरी की फंक्शन अदर्स को लेकर, क्योंकि हमने कहा कि वेतन और पेंशन आज मिल गया है, अब 800 करोड़ ट्रेजरी में आने से दूसरी पेमेंट की रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी के बाद सोनिया गांधी भी आज शिमला पहुंच गई। पहले पिछले महीने प्रियंका गांधी यहां पर आई थी, कुछ दिन व्यतीत करने के बाद छाबड़ा में रहने के बाद वापस गई थी। अब सोनिया गांधी वापस शिमला आई है और कुछ दिन तक यहां पर रहेगी, यह सूचना है। यानी गांधी परिवार की धीरे धीरे अब शिमला से अटैचमेंट बढ़ती जा रही है और लगातार शिमला के छाबड़ा में गांधी परिवार कुछ समय बिताने के लिए आ रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यहां पर सोनिया गांधी कितने दिन रुकेंगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज वह पहुंची है तो कम से कम अगले 2-3 दिन तक वह शिमला के छराबड़ा में रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों की छुट्टियों में शिक्षा निदेशालय ने इसे रिवाइज कर दिया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 जून से 8 जून तक समर वेकेशन होगा। 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 32 दिन का मानसून ब्रेक रहेगा। वहीं फेस्टिवल ब्रेक 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में पहले की तरह रहेगा। विंटर ब्रेक 1 से 8 जनवरी तक समर स्कूलों में रहेगा। इसके अलावा नालागढ़ सब डिवीजन, फतेहपुर, नगरोटा, सूरियां, इंदौरा, पांवटा साहिब, काला अम्ब और ऊना में समर वेकेशन 1 जून से 30 जून तक चलेगा। वहीं इन स्कूलों में मानसून ब्रेक 3 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा। सरकार की ओर से रिवाइज किए गए स्कूल छुट्टियों के शेड्यूल के अनुसार कुल्लू जिला के समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में विंटर वेकेशन 1 से 14 जनवरी तक रहेगा। मानसून ब्रेक 20 जुलाई से 12 अगस्त तक 26 दिन की होगी। इसके अलावा कुल्लू जिला में दशहरा को 8 दिन का अवकाश किया जाएगा। वहीं दीपावली की 4 दिन की छुट्टियां होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने छुट्टियों का शेड्यूल रिवाइज करके इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर आईपीएस संजीव गांधी पहुंच गए हैं। मेडिकल लीव पर चल रहे संजीव गांधी ने पहले अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे बाद में विड्रॉल करना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दी। सरकार ने कहा कि एसपी पद पर रहते हुए संजीव गांधी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। एडवोकेट जनरल ने इसे लेकर उन्हें मंजूरी प्रदान नहीं की थी। इसके चलते उन्हें अपनी याचिका वापस करनी पड़ी थी। अपील उनकी एलपीए को उन्हें विड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय में अब उन्होंने अपने नाम से, यानी कि उन्होंने अपने निजी तौर पर संजीव गांधी के नाम से उन्होंने एलपीए दायर की है। बिमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं। 2 दिन पहले दायर हुई अपील पर ऑब्जर्वेशन लगी थी, ऑब्जेक्शन लगा था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीबीआई जांच का आदेश राज्य सरकार इसका स्वागत करती है। इसके चलते सरकार ना तो खुद अपील करेगी, ना ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी कि अब संजीव गांधी ने जिस प्रकार से एलपीए दायर की है वे व्यक्तिगत तौर पे या संजीव गांधी के नाम से है, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में की है। हालांकि इसे हाई कोर्ट मंजूर करता या नहीं करता, इस पर कल सुनवाई होगी और फैसला भी कल होगा। इस पूरे मामले को लेकर संजीव गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अब कहा है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरे मामले की जांच की थी और इसके चलते उन्हें न्याय की गुहार है कि हाई कोर्ट से उन्हें न्याय मिले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि बिमल नेगी मौत मामले की निष्पक्ष जांच हो, जांच मिले। लेकिन उन्होंने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर
ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चाहे तो सुपरविजन खुद करें, एसआईटी से इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी एसआईटी बिल्कुल सही जांच की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन पहले एसपी की कैपेसिटी में यानी कि सरकारी खर्चा पूरा होना था, सरकार ने खर्चा करना था। सरकार तैयार नहीं थी क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था, पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल नहीं खटखटाएंगे, हम सीबीआई जांच का स्वागत करेंगे, हम सीबीआई जांच का सहयोग करेंगे। इसके बाद जब संजीव गांधी एसपी की कैपेसिटी में एसपी के पोस्ट के साथ हाई कोर्ट पहुंचे तो सरकार ने मंजूरी नहीं दी, उन्हें विड्रॉ करनी पड़ी। अब अपने नाम से, संजीव गांधी के नाम से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब काफी रोचक होगा, कल देखने वाली बात होगी क्या हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इसे एडमिट करेगा या एडमिट नहीं करेगा, ये क्योंकि ये नियमों की परिपाटी में आएगा। हाई कोर्ट का ये फैसला सुनाना है। लेकिन अब एक बार फिर दूसरी बार संजीव गांधी सीबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। बिमल नेगी मौत मामले की सीबीआई की जांच करें, सीबीआई जांच की बात करें तो सीबीआई ने अपनी जांच, अपनी तफ्तीश युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। अब एसपी ऑफिस का सारा रिकॉर्ड सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिलासपुर के तलाई थाना से भी रिकॉर्ड लेने के लिए सीबीआई की एक टीम दोपहर बाद रवाना हो गई है, क्योंकि सीबीआई ने अलग अलग जांच टीमें गठित कर दी है। डीआईजी के बाद अब सीबीआई ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लिया और माना जा रहा है पावर कारपोरेशन के दफ्तर से रिकॉर्ड लिया जा रहा है, एसपी दफ्तर से रिकॉर्ड लिया जा रहा है, डीजीपी के कार्यालय से रिकॉर्ड लिया जा रहा है, बिलासपुर का रुख कर लिया गया। इसके बाद पेखू बेला भी सीबीआई की टीम जाएगी और बड़े स्तर पर जांच करेगी। यानी जो इस पूरे मामले का घटनाक्रम है उसमें तह तक जाने के लिए सीबीआई ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को करीब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार स्थायी कुलपति मिल गया। प्रोफेसर महावीर सिंह एचपीयू के नए बीसी बनाए गए हैं। आज राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रोफेसर महावीर इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। प्रोफेसर महावीर सिंह नैनो वैज्ञानिक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं। इससे पहले वे वद्दी निजी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति का पद पिछले 3 सालों से खाली चल रहा था। हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है और यूनियन ने कहा है कि कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के तहत लंबित भत्ते को जल्द जारी कर दिया जाए। उन्होंने कहा पिछले 8-9 महीने से इस भत्ते की देय राशि को रोक दिया गया। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के जितने भी कौशल विकास योजना से जुड़े यूथ है, युवा है, वह पूरी तरह से असमंजस में है। और इसमें लिखे गए पत्र में कहा गया कि कौशल विकास भत्ता योजना 2013 हिमाचल प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कि कौशल विकास भत्ता योजना 2013 श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें पत्र में कहा गया कि नवंबर 2024 से इस योजना के तहत नामांकित उम्मीदवारों को उनका भत्ता प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उन्हें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में जबरदस्त चुनौती मिल रही है, कठिनाई पेश आ रही है। कई प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा और कैरियर दोनों बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उम्मीदवारों द्वारा शुल्क न दे पाने के कारण ये केंद्र कर्मचारियों के वेतन, भवन, किराए व अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में भी असमर्थ हो गए हैं। इससे न केवल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिरता प्रभावित हो रही है, बल्कि वहां कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य भी असुरक्षित हो गया है। इस गंभीर स्थिति को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाते हुए उन्होंने डिमांड की है कि इस मामले में जरूरी हस्तक्षेप किया जाए और संबंधित विभाग को लंबित स्किल डेवलपमेंट भत्ते को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए जाएं। इससे महत्वपूर्ण योजना की सफलता बनी रहेगी, हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। यानी कि इस पूरे मामले को बात की जाए तो पिछले 8 से 9 महीने से
यूथ को जो कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, कौशल विकास भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उनका भत्ता नहीं मिला। इसके चलते उन्हें इंस्टीट्यूशन में जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्रबंधन उनसे शुल्क मांग रहे हैं, उन्हें अब इसका पैसा जारी नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट और फाइनेंस दोनों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस डिमांड पर पूरी तरह से सार्थक विचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा ने आज सोलन के माल रोड पर तिरंगा यात्रा निकाली। जेपी नड्डा आज दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि आज की मीटिंग में बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर जेपी नड्डा ने तमाम संगठन के नेताओं की नब्ज टिटोली है, क्योंकि पिछले 5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये कांग्रेस का मामला भी लटका हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देश की अनुशासित पार्टी माना जाता है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी खुद भाजपा दावा करती है, इसके चलते ये सवाल अब भाजपा पे भी उठने लगे हैं। क्योंकि ये मसला न केवल हिमाचल प्रदेश का है बल्कि पूरे देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना, जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें जरूर हल्का सा एक और टर्न्योर मिला था, लेकिन अब नया अध्यक्ष बनना तय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की ओर नजरें टिकाए बैठी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए 50% से ज्यादा राज्य के अध्यक्षों का बहुमत मिलना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी तभी हो पाएगी जब जितने भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में अध्यक्ष बनने कम से कम 50% से ज्यादा, चाहे 51% बन जाए, वे बनाना जरूरी होगी। इस कड़ी में माना जा रहा है कि जो सर्वसम्मति से पहले स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्षों का ताजपोशी होनी है, उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। इसके चलते आज सोलन का जेपी नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की कोर ग्रुप की बैठक सोलन में रखना, तिरंगा यात्रा का आयोजन करना, यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी का सीधा सीधा संकेत है, इशारा है। और इस कोर ग्रुप की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम निकल सकता है, यह प्रबल संभावना दिख रही है। बीजेपी ने 25 दिसंबर तक 2024 तक नया अध्यक्ष बनाने का दावा किया था, मगर अब तक अध्यक्ष पद पर ताजपोशी नहीं हो पाई है। इसके चलते यह मामला कोर ग्रुप की बैठक में उठने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 से 6 महीनों में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लागू करने का मंत्रिमंडल में आदेश पारित किया था। इस पर अब नोटिफाई करने के लिए पंचायती राज विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। अब तक चुनाव लड़ने से इच्छुक नेता रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से अपने अपने वार्ड पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे, मगर सरकार ने जिस प्रकार से कैबिनेट में फैसला पारित किया, इसके बाद रिजर्वेशन रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा, जो कि 2010 का है। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले साल 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। साल 2010, 2015 और 2020 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया था। दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो स्थिति 2010 में थी, लगभग वही रोस्टर 2025 में होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर देखने को मिल सकता है। रिजर्वेशन रोस्टर का मेथड क्या रहेगा, ये समझने वाली बात है। रिजर्वेशन रोस्टर जहां चुनाव होना है, उस बार पंचायत समिति और जिला परिषद बार की जनसंख्या कितनी होगी, इस पर रिजर्वेशन का रोस्टर निर्भर करेगा। सबसे पहले कोई भी सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी को आरक्षित की जाएगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का रोस्टर लागू होगा। इन दोनों के बाद ओबीसी के लिए रोस्टर लागू किया जाएगा और आखिर में महिलाओं के लिए आरक्षण का रोस्टर इंप्लीमेंट होगा। जिस श्रेणी के लिए पंचायत या वार्ड
पर रिजर्व करना है, उसकी आबादी 5% होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इससे कम आबादी पर रोस्टर आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। मानो किसी पंचायत में पंचायत प्रतिशत 5% ना तो एससी हैं और ना ही एसटी हैं, ना ही ओबीसी हैं, तो वह पंचायत अनारक्षित होगी, ओपन रहेगी, उसे रिजर्व नहीं किया जाएगा। उस पर कोई रिजर्व या ओपन कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यह पंचायत का रोस्टर है। इस तरह से आपकी पंचायतें अब रिजर्व की जाएंगी। सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल के बड़ापन गांव के लांस नाइक 27 साल के मुनीश कुमार उत्तरी सिक्किम में वीरगति को प्राप्त हुए। मुनीश 3 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। बीती शाम छत्ते नामक स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आ गए। आपदा राहत एवं निगरानी के दौरान सेवाएं देते हुए मुनीश बलिदान हो गए। मुनीश वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और उन्होंने आज शहादत का चोला पहना। शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को दी गई शिकायत में रावला क्यार के रहने वाले हरि कृष्ण ने बताया कि पिछले कल यानी रविवार को दोपहर के समय वे अपने घर पर मौजूद थे। तभी उनके एक नेपाली मजदूर रमेश डांगी ने उन्हें बताया कि दीपा, जो कि जीत बहादुर की पत्नी है, अपने डेरे में अचेत पड़ी है और उसके शरीर पर चोटों के निशान है। उसने यह भी बताया कि दीपा का पति जीत बहादुर मौके पर मौजूद है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मृतक महिला के पति जीत बहादुर ने स्वीकार किया कि 31 मई को उसका और उसकी पत्नी दीपा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसने गुस्से में आकर लकड़ी और डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला लाहौल स्पीति में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से पिछले कल एक टूरिस्ट की दुखद मृत्यु हुई। मृतक 54 वर्ष के बरविंदर जीत पंजाब के पटियाला के रहने वाला था। बरविंदर जीत पंधेर अपनी पत्नी व बेटी के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने आया था। लेह से लौटते वक्त वह पिछले कल दारचा पहुंचे। यहां पर बीमार पड़ गए। दारचा में उन्हें प्रारंभिक उपचार लेकर केलोंग के लिए रेफर किया गया, मगर केलोंग पहुंचने से पहले उनकी बीच रास्ते में दुखद मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो मौसम फिर कहर बरपा सकता है। हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम का मिजाज जबरदस्त तरीके से बदला। सोमवार की बात की जाए तो सोमवार को शिमला, कुल्लू, मंडी में कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश हुई। कल 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसके तहत कहा गया, मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर व लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट चलेगा। यानी कि इस समय अवधि में कल के दिन इन 7 जिलों में बारिश के साथ आंधी, ओलावृष्टि होगी। 4 जून को 7 जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। 5 जून को भी कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि 6 से 8 जून तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।